हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी खबरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरस्टेलर मूवी के बारे में। मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें देखने को मिलता है एक आदमी एक बुरा सपना देखता है और उसकी छोटी सी बेटी उसे जगा देती है। जो आदमी सपना देख रहा था उसका नाम है कूपर। कूपर के दो बच्चे हैं, एक का नाम है टॉम और दूसरे का मर्फ। दोस्तों, ये कहानी पृथ्वी के एक ऐसे समय की है जहाँ पर पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो गया है। कॉर्न एक ऐसी सब्जी है जो अभी भी उगती है और कूपर कॉर्न की खेती करता है। सुबह ब्रेकफास्ट करने के दौरान मर्फ कूपर से आके कहती है, आप इस खिलौने को फिक्स कर सकते हो डैड, ये टूट गया है, ये अपने आप बुक शेल्फ से गिर गया है। उसका भाई टॉम कहता है, ये तुम्हारे भूतों का काम तो नहीं है ना। कूपर कहता है, देखो भूत वूत कुछ नहीं होते, अगली बार जब तुम ऐसे कुछ देखोगी तो उन्हें रिकॉर्ड करो, एनालाइज करो, फिर किसी कंक्लूजन में पहुंचो। स्कूल से वापस बच्चों को लाने के बाद कूपर मर्फ के रूम में जाता है और देखता है बुक्स फ्लोर पर गिरी हुई है। मर्फ कहती है, मैं मॉर्स कोड का इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे लगता है भूत हमारे साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर कूपर कहता है, मुझे नहीं लगता है, तुम्हारी बुक शेल्फ तुमसे बात करने की कोशिश कर रही है। वो सब मिलके बेसबॉल मैच देख रहे होते हैं और तभी वहाँ पर एक तूफान आता है। घर पर वापस आने के बाद मर्फ अपने रूम की ओर भागती है क्योंकि उसने अपने रूम की खिड़की को बंद नहीं किया था, जिस वजह से उसका रूम रेत से भर जाता है। कूपर को मर्फ के रूम में रेतों की लाइन से एक कोऑर्डिनेट मिलता है, जिसे फॉलो करते हुए वो नासा तक आ पहुंचता है और उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर ब्रैंड से। डॉक्टर ब्रैंड को कूपर पहले से ही जानता था जब वो नासा के लिए काम करता था। डॉक्टर ब्रैंड कहते हैं, गेहूँ 7 साल पहले ओकरा इस साल उगना बंद हो गया है और कॉर्न भी जल्द ही उगने बंद हो जाएंगे। उन्हें दूसरे प्लैनेट्स को ढूंढना होगा जहाँ पर वो रह सके। कुछ प्लैनेट्स पर उन्होंने इंसानों को भेजे हैं और कुछ में रोबोट्स। कूपर डॉक्टर ब्रैंड से पूछता है, आप चाहते हैं मैं अपने बच्चों को छोड़ के स्पेस में चला जाऊं? डॉक्टर ब्रैंड कहते हैं, उन्होंने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। सैटर्न के पास एक वर्म होल है जिससे वो दूसरे गैलेक्सी में जा सकते हैं और उन्होंने ही इस वर्म होल को सैटर्न के पास प्लेस किया है। कूपर कहता है, 12 ग्रह पर जाने का रिसोर्स नहीं है उनके पास। पर डॉक्टर ब्रैंड की बेटी अमेलिया कहती है, एक टाइम पर तीनों प्लैनेट्स पर वो जा सकते हैं। कूपर कहता है, अगर हमें कोई ग्रह मिल जाता है तो क्या? डॉक्टर ब्रैंड कहते हैं, तब उनके पास 2 प्लान हैं, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए में अगर वो ग्रेविटेशनल थ्योरी को सॉल्व कर सकते हैं तो वो स्पेस में ही रह सकते हैं। प्लान बी में वो 5000 फ्रोजन एम्ब्रियोज को लेकर जाएंगे एंड्योरेंस स्पेसक्राफ्ट में, और अगर उन्हें कोई रहने लायक ग्रह मिलता है तो वो वहाँ पर इन एम्ब्रियोज के ज़रिए कॉलोनी बनाकर रह सकते हैं। कूपर कहता है, तो पृथ्वी के लोगों का क्या होगा? डॉक्टर ब्रैंड कहते हैं, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे आने से पहले मैं प्लान ए को सॉल्व कर लूँगा। नासा से वापस आने के बाद मर्फ दुखी हो जाती है क्योंकि कूपर उन्हें छोड़ के जा रहा था। कूपर जाने से पहले मर्फ से मिलता है और कहता है, मर्फ तुमने देखा ना, उन्होंने मुझे चूज़ किया है। मर्फ कहती है, मैंने मैसेज को डिकोड किया है और ये कह रहे हैं स्टे। कूपर मर्फ को एक वॉच देता है और कहता है, मैं जब स्पेस में रहूँगा या फिर जब ब्लैक होल को क्रॉस करूँगा तब हम दोनों का टाइम डिफरेंट होगा और मैं वापस आने के बाद हम दोनों टाइम को कंपेयर करेंगे। मर्फ के ना चाहते हुए भी कूपर चला जाता है टॉम और मर्फ को उसके फादर इन लॉ के पास छोड़ के। कूपर को एंड्योरेंस का पायलट बनाया जाता है और इस स्पेस जर्नी में उसके साथ थे डॉक्टर अमेलिया ब्रैंड, जो डॉक्टर ब्रैंड की बेटी है, डॉक्टर रॉमली, डॉक्टर डोयल और 2 रोबोट्स टार्स एंड केस। लॉन्च के बाद कूपर अमेलिया से बात करने लगता है। कूपर कहता है, पृथ्वी पर अपनी फैमिली को छोड़कर आना काफ़ी टफ है। एमिलिया कहती है, हम लोग बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड करेंगे। कूपर कहता है, इसीलिए हमें एक दूसरे से बात करना चाहिए। अमेलिया कहती है, हमें कब एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए ये भी हमें समझना होगा। कूपर टार्स से पूछता है, तुम्हारी ऑनेस्टी पैरामीटर क्या है? टार्स कहता है 90%।
कूपर अमीलिया से कहता है अब हम भी 90% ऑनेस्टी मेंटेन करेंगे बातचीत करने के दौरान। वार्म होल को क्रॉस करने के दौरान वो काफ़ी टर्बुलेंस का सामना करते हैं और वार्म होल को क्रॉस करने के बाद वो डिसाइड करने लगते हैं कौन से प्लैनेट पर वो पहले जाएंगे। डॉक्टर मैन और डॉक्टर मिलर के प्लैनेट से सिग्नल्स आ रहे थे और एडमंड के प्लैनेट से सिग्नल आना बंद हो चुका है 3 साल पहले। मिलर का प्लैनेट पास में ही था और उसके प्लैनेट में पानी भी है, पर ये प्लैनेट ब्लैक होल के बहुत करीब है और ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से मिलर के प्लैनेट पर बिताए हुए हर एक घंटा पृथ्वी पर 7 इयर्स के इक्वल है। रोमली एंड्योरेंस में रहने का डिसीजन लेता है ब्लैक होल रिलेटेड स्टडी करने के लिए। कूपर, अमीलिया और डोएल मिलर के प्लैनेट पर जाते हैं। यहाँ पर उन्हें सिर्फ पानी ही दिखाई पड़ता है। वो जब इस पानी में उतरते हैं तब उन्हें मिलर का शिप नहीं मिलता है और वो देखते हैं मिलर का शिप टूट चुका है। कूपर को समझ आता है वो जिसे बाहर समझ रहे थे वो एक्चुअल में विशाल समुद्री वेव्स थे। कूपर सबको वापस आने को कहता है पर अमीलिया रिकॉर्डर लेने जाती है और फंस जाती है। केस अमीलिया को बचा लेता है पर डोएल इस विशाल वेव का शिकार हो जाता है। उनके स्पेसशिप में पानी घुस जाता है जिससे उनके 10 साल या उससे भी ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है, जिससे कूपर बहुत गुस्सा हो जाता है अमीलिया पर। जब वो रोमली के पास वापस जाते हैं तब वो कहता है उसे नहीं लगा था वो वापस आएंगे क्योंकि उन्हें गए 23 साल हो चुके थे। कूपर एंड्योरेंस में पहुंचने के बाद सारे मैसेजेस को देखने लगता है और उसे मर्फ का मैसेज मिलता है। वो कहती है आपने प्रॉमिस किया था जब आपकी और मेरी उम्र सेम हो जाएगी तब आप वापस आ जाएंगे। आज मेरी उम्र उतनी ही है जिस समय पर आप अर्थ को छोड़कर गए थे। मर्फ कहती है आपको अभी वापस आ जाना चाहिए डैड, और दोनों रोने लगते हैं। इसके बाद वो डॉक्टर मैन के प्लैनेट पर जाते हैं और अर्थ पर डॉक्टर ब्रैंड की हालत काफ़ी सीरियस हो चुकी थी। वो मर्फ से कहते हैं मैंने तुम लोगों से झूठ कहा है, उन लोगों के पास प्लान एक अभी भी था ही नहीं। मर्फ डॉक्टर ब्रैंड से पूछती है क्या मेरे पिता ये जानते थे, पर इस सवाल का जवाब देने से पहले ही डॉक्टर ब्रैंड की डेथ हो जाती है। मैन के प्लैनेट पर जाने के बाद वो कहता है यहाँ पर इंसान रह सकते हैं और तभी मर्फ का मैसेज मिलता है जहाँ पर वो अमीलिया को बताती है उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनसे पूछती है क्या आपको पता था डॉक्टर ब्रैंड के पास कभी भी प्लान ये था ही नहीं, क्या आप लोग जानबूझकर हमें पृथ्वी पर मरने के लिए छोड़कर गए। कूपर और अमीलिया ये सुनने के बाद शॉक्ड हो जाते हैं। कूपर अमीलिया से कहता है वो पृथ्वी पर वापस जाना चाहता है। रोमली और अमीलिया डॉक्टर मैन के प्लैनेट पर रहने का डिसीजन लेते हैं। डॉक्टर ब्रैंड कूपर को स्पेसशिप लैंडिंग का साइट दिखाने ले जाता है। डॉक्टर ब्रैंड ने उन्हें गलत डेटा भेजा था जिससे वो आए और उसे बचाए, जिससे वो एंड्योरेंस के ज़रिए मिशन को कंप्लीट कर सके। इसलिए वो कूपर को मारने की कोशिश करता है पर अमीलिया कूपर को बचा लेती है। इधर मैन ने बेस पर एक बॉम्ब प्लान किया था जिसके फटते ही रोमली की डेथ हो जाती है। मैन एक स्पेसशिप में एंड्योरेंस की ओर चला जाता है। उसके पीछे और एक शिप में अमीलिया और कूपर भी आते हैं। मैन एंड्योरेंस के साथ अपनी शिप को कनेक्ट करता है पर एयरलॉक ओपन करते ही उसका शिप ब्लास्ट हो जाता है और एंड्योरेंस को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इधर अर्थ पर मर्फ अपने दोस्त को लेके अपने घर वापस आते हैं पर उसका दोस्त कहता है टॉम की बीवी और बच्चे की हालत काफ़ी ख़राब है, पर टॉम कहता है वो यहाँ से कहीं भी नहीं जा रहे हैं। टॉम और मर्फ का झगड़ा हो जाता है और टॉम उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। ब्लास्ट की वजह से एंड्योरेंस की स्पीड बहुत बढ़ जाती है पर कूपर बहुत स्मूथली एंड्योरेंस के साथ अपने स्पेसशिप को अटैच करता है। ब्लैक होल को क्रॉस करने के दौरान वो अपने दो स्पेसशिप के फ्यूल को यूज़ करके आगे बढ़ते हैं पर कूपर न्यूटन के थर्ड लॉ अनुसार अपनी शिप को डिटैच करने का ऑर्डर देता है।
अमीलिया कहती है तुमने कहा था हमारे पास इनफ रिसोर्स है कूपर, पर वो कहता है तुम्हें याद है हमने 90% ऑनेस्टी पर अग्री किया था और एंड्योरेंस से अपने शिप को डिटैच कर देता है। मर्फ टॉम के खेतों को आग लगा देती है जिससे वो टॉम की बीवी और बेटे को लेकर भाग सके। ब्लैक होल में गिरने के बाद कूपर एक 5 डायमेंशनल जगह में गिर जाता है और वो मर्फ के बुक शेल्फ को देख पाता है। इधर पृथ्वी पर मर्फ अपने रूम में वापस आती है और कूपर जाने से पहले उसके साथ जो जो चीज़ें होती थी और उसने कूपर को रोकने के लिए जो किया था उसे याद करने लगती है। मर्फ को समझ आता है उसके डैड ही उसके घोस्ट थे। टार्स कूपर से कांटेक्ट करता है। कूपर टार्स से पूछता है तुम्हारे पास क्वांटम डेटा है? टार्स कहता है हाँ मेरे पास डेटा है। टार्स कूपर को डेटा मॉर्स कोड में ट्रांसलेट करके देता है और कूपर वॉच के ज़रिए ये डेटा मर्फ तक पहुंचाता है। मर्फ को समझ आता है उसके डैड उन्हें डेटा भेज रहे हैं और वो ये बात टॉम को बताती है। डैड ने उन्हें बचा लिया है। कूपर जब अपनी आँख खोलता है तब वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। डॉक्टर्स कहते हैं आपकी उम्र 124 साल हो चुकी है और आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। कूपर डॉक्टर से पूछता है वो कहाँ पर है। डॉक्टर कहते हैं वो कूपर स्टेशन पर है जो कि उसकी बेटी मर्फी कूपर के नाम पर है, करेंटली जो सैटर्न के चारों ओर घूम रही है। कूपर मर्फ से हॉस्पिटल में मिलता है और मर्फ कहती है मेरी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। आपने मुझे सारे डेटा भेजे और मैंने इस ग्रेविटेशनल थ्योरी को सॉल्व किया। मुझे विश्वास था आप ज़रूर वापस आएंगे। कूपर कहता है मैं अब वापस आ चुका हूँ मर्फ। मर्फ कहती है नहीं, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते। आप अमीलिया के पास वापस जाओ, वो अकेली है एडमंड के प्लैनेट पर। कूपर अमीलिया के पास जाने के लिए स्पेसशिप लेके निकल पड़ता है और इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ अमेजिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।